राधे कृष्ण प्यारे बंधुओं, आज एक नई कथा का स्मरण करेंगे। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बूढ़ी माता जी रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बात करती रहती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल हो गई है, पता नहीं क्या करती रहती है। एक रात श्री कृष्ण जी अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। आखिर कृष्ण जी सपने में खुद आकर बोले थे। कृष्णबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में मेरे कान्हा आए थे और कह रहे थे बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वह जोर जोर से ठहाके लगाता, हंसने लगता, बहुत बहुत तुम्हारे सपने में आए थे। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसके मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पर कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज़ आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई तो लेती आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे यह भारी भूल कैसे हो गई, अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदहवास अपने झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहते। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाल लिया और फिर पागलों की तरह दौड़ते 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 वे गाड़ी के पास आ गई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होने वाला। माई ने कहा अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई बंधुओं, पूरा गांव समुद्र में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी बहुत अटूट भक्त था कृष्ण भैया का। एन केन प्रकरेण भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलम्ब नहीं किया। बंधुओं, जो श्री कृष्ण के प्रति अपना विश्वास प्रकट करता है, उनसे कोई अपने संबंध बना लेता है, मित्र भाई बंधु कुछ भी, भगवान श्री कृष्ण उनको भी अपना बना लेते हैं, उनके हर समय साथ रहते हैं। तो भगवान ने भी उस गाड़ी वाले की भी रक्षा करने में कोई विलम्ब नहीं किया। इस कहानी से भी हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की एकमात्र सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति न होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे कृष्ण। और हमेशा कृष्ण जी की कथा सुनते रहिए। कथा सुनने से विश्वास बढ़ता है और कृष्ण जी जल्द ही आप लोगों से मिलने आएंगे। हर समय सोते हुए सुबह उठकर, अगर आपके पास समय नहीं है फिर भी आप कथा सुनिए। कथा सुनने से कृष्ण जी के प्रति विश्वास बढ़ेगा, उनके प्रति भक्ति बढ़ेगी। आप उनके प्रति अच्छे से खाना बनाइए, खिलाइए, आप उनको अपना मानिए। ऐसा कार्य करिए कि वो आपके घर के हैं, कोई इधर उधर के नहीं। ऐसे मानिए आप अपने घर के लोगों को जिस तरह व्यवहार करते हैं उनसे वैसे उससे भी व्यवहार कीजिए।
उन्हें भी अच्छा लगेगा, तभी तो उन्हें लगेगा कि हाँ ये मेरा अपना है। तो चलिए, राधे कृष्ण, कथा स्मरण करते रहिए।